एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हम लोग देखते हैं रीजनिंग का मॉडल पेपर। तो निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जिस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, वही तरीका आगे लगा के निकालना पड़ता है। तो देखिए जिस प्रकार मधुमक्खी के घर को कहते हैं छत्ता, उसी प्रकार कुत्ते के घर को क्या कहेंगे, ऑप्शन बी कुत्ता घर। देखिए गाइस दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पर हमें पहले नंबर वाला निकालना है, तो आगे के हम लोग सबसे पहले उल्टा चलेंगे, दूसरे से पहला निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग ये कर लेते हैं, दूसरा जो MOPR दिया हुआ है इससे हम लोग OQRT बना लेते हैं, मतलब दूसरे से चौथा बनाते हैं, या उसके बाद हम लोग पहले से वही तरीका लगा के पहले से पहला बना देंगे। तो लिख लेते हैं MOPR। इससे हमें क्या बनाना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। M का होता है 13, O का होता है 15, P का होता है 16, R का होता है 18। इससे हमें क्या बनाना है, OQRT। O का होता है 15, Q का होता है 17, R का होता है 18, T का होता है 20। 13 से 15 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। 15 से 17 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। 16 से 18 बनने में 2 जुड़ा। 18 से 20 बनने में 2 जुड़ा। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो BDEG से क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। तो BDEG, बी का देखिए अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, डी का होता है 4, ई का होता है 5 और जी का होता है 7। क्योंकि हम लोगों ने पीछे में सभी में 2 2 जोड़ा था, तो इसमें भी 2 2 सभी में जोड़ेंगे। 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9। चूँकि यहाँ पर देखिए आगे स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह भी स्मॉल लेटर में आपके सारे अल्फ़ाबेट आएंगे। 4 किसका होता है, डी का। 6 किसका होता है, एफ का। 7 किसका होता है, जी का। और 9 किसका होता है, आई का। ये जो अल्फ़ाबेट हमें मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है तीसरा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले 72 से 18 बनाने का तरीका जानते हैं और वही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे। तो 72 के दोनों डिजिट उठा लेते हैं, 7 और 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाता है 14। अब हमें 18 बनाना है, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 18। यही तरीका 56 के लिए करेंगे, तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छक्का 30, और इसमें 5 छक्का 30 हो जाएगा आपका, क्योंकि हम लोगों ने 7 और 2 का मल्टीप्लाई किया था, और ये आगे हम लोग 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेकिन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपका कोई आंसर नहीं आ रहा। तो दूसरा तरीका देख लेते हैं। 7 और 2 आपका डिजिट है, 7 और 2 को पहले जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 9। बनाना है 18, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 18। यही तरीका 56 के लिए करेंगे, 5 और 6 को जोड़ देते हैं तो 11, 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि पीछे भी किया था, तो आपका आ जाएगा 22। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें जो 3 विकल्प होते हैं वो समान हो जाते हैं, और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, विषम हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे में विषम कौन सा होगा, ऑप्शन डी मोती। क्यों, देखिए हीरा आपकी अलग चीज़ है, पुखराज अलग है, माणिक अलग है, लेकिन मोती आपकी दूसरी चीज़ है, तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपका 5वां, इसमें विषम बताना है। तो 5वें में विषम कौन सा होगा, एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 45 को हम लोग 3 से डिवाइड करके देखते हैं, कटता है कि नहीं। तो 3 एकम 3, 5 15 कट गया। अब 63 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये भी कट गया। 108 को भी 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 तिरका 9, तिरछा कटा रहा, ये भी कट गया। लेकिन 56 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमें छठे क्वेश्चन में विषम बताना कि कौन सा है, तो एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। देखिए बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, डी का होता है 4, ई का होता है आपका 5, एफ का होता है 6। तो देखिए सबसे पहले 2 से 4 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। 4 से 5 बनने में 1 जुड़ा, और 5 से 6 बनने में 1 जुड़ा।
इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। क्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, एस का होता है 19, टी का होता है 20, यू का होता है 21। 17 से 19 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। 19 से 20 बनने में 1 जुड़ा। 20 से 21 बनने में 1 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। आई का होता है 9, के का होता है 11, एल का होता है 12, एम का होता है 13। तो 9 से 11 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ रहा है आपका। 11 से 12 बनने में 1 जुड़ रहा है और 12 से 13 बनने में भी 1 जुड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। देखिए 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, 2 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 1 जुड़ा, 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, 1 जुड़ा और 1 जुड़ा। तो एक ऑप्शन बचा भाई, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए जी का होता है 7, एच का होता है 8, आई जे का होता है 10, के का होता है 11। 7 से 8 बनने में क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ना चाहिए आपका 2। तो भी सम हो जाएगा ऑप्शन डी। संख्या 7 से 9 तक की निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएंगे अल्फ़ाबेट। तो इसको देख लेते हैं करने का तरीका। तो सबसे पहले बी डी एफ को देख लेते हैं। बी का देखिए अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6। 2 से 4 बनने में मतलब बी से डी बनने में आपका 2 जुड़ रहा है और डी से एफ बनने में मतलब 4 से 6 बनने में 2 जुड़ रहा है। तो सभी में आपका 2 2 जुड़ा है। ये तो आपने देख लिया। अब हम लोग आगे चेक करते हैं लास्ट वाला। डब्लू का होता है 23, बाई का होता है 25, ए का होता है 1। 23 से 25 बनने में 2 जुड़ा, 25 से 1 बनने में 1 जुड़ा। ये आपका हो गया मतलब 2 जुड़ा। पीछे भी 2 2 जुड़ा है और आगे भी 2 2 जुड़ा। आप पी आर टी को देख लेते हैं। पी का होता है 16, आर का होता है 18, टी का होता है 20। 16 से 18 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। 18 से 20 बनने में भी 2 जुड़ रहा, मतलब सभी में 2 2 जुड़ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सारी अल्फ़ाबेट में 2 2 जुड़े। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आई का होता है 9, के का होता है 11, एम का होता है 13। तो देखिए 9 से 11 बनने में 2 जुड़ा, 11 से 13 बनने में 2 जुड़ा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी आपके आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले 14 से हम लोग 21 बनाते हैं। 14 से हम लोगों ने 21 बनाया, तो इसमें देखिए कितना जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है। और फिर 21 से 30 बनाया, कलर को थोड़ा सा और, तो देखिए 21 से 30 बनाया तो इसमें 9 जुड़ा। अब 30 से 41 बनाया तो इसमें 11 जुड़ा। 41 से 54 बनाया तो इसमें कितना जुड़ रहा है, 13। अब देखिए 7 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। 11, 9 और 11 के बीच 2 का। 11 और 13 के बीच 2 का, तो आगे भी 2 का होगा। इस 2 को हम लोग 13 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और इस 15 को 54 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 54 में 15 जोड़ देते हैं, 9 और 6 69, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। नवा क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे। तो देखिए सबसे पहले 17 से 14 बनाते हैं। 17 से 14 बनने में क्या हुआ, 3 घटा। अब 14 से 15 बनाते हैं, तो इसमें देखिए 1 जोड़ा। 15 से हम लोगों ने 12 बनाया तो इसमें 3 घटा। 12 से 13 बनाया तो इसमें 1 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। पहले 3 घटा फिर 1 जुड़ा, फिर 3 घटा फिर 1 जुड़ा। तो आगे भी ऐसे ही ऑप्शन चुनना जिसमें 3 घट रहा है और 1 जुड़ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 10 से 11 बनाया, तो यहाँ पर देखिए 10 फॉलो कर देते हैं और यहाँ पर 11 कर देते हैं। तो देखिए 13 से 10 बना तो आपका 3 घटा, फिर 10 से 11 बना तो आपका 1 जुड़ गया। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। है आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक व्यक्ति चला, कितना चलता है दक्षिण की ओर, 10 किलोमीटर। तब वह अपने दाईं ओर घूम जाता है, तो दायां आपका कौन सा हो जाएगा, इधर की तरफ। और कितना चलता है, 15 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं 15 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। दायां आपका ऊपर की तरफ होगा, तो कितना चला, 10 किलोमीटर। आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अल्पतम दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो देखिए नीचे 15 है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 15 है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 15 किलोमीटर। है 16 लड़कों की एक पंक्ति में, तो टोटल आपके नंबर स्टूडेंट या छात्र कह सकते हैं या लड़के कह सकते हैं, कितने, 16। जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है तो बाएं सिरे से 7वां हो गया, तो लेफ्ट से कितना हो गया, 7वां।
तो पंक्ति के दाएं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो राइट से बतानी है। आर बराबर बताना, तो टोटल बराबर क्या होता है एल प्लस आर माइनस एक। तो टोटल है 16, एल कितना है 7, आर माइनस एक, ये हो जाएगा। तो 7 में से एक जाएगा तो 6, 6 उधर चला जाएगा तो 16 में से 6 जा घटेगा तो आपका आ जाएगा 10वां। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना 10वां। 10वां तो तब आ रहा है जब आपका 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन पूछा जा रहा है प्रारंभिक दशा क्या थी। तो इसमें वैसे तो आएगी आपकी 8, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो आपकी 8 आएगी, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ 10वां आ रहा है। ये जब 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो 10 में से 2 और घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 8वां। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, तो देखिए बीते कल से पहला दिन क्या था, ये था बुधवार। बीते कल से पहला दिन मतलब कल तो बीत गया, उससे पहला दिन था बुधवार। तो बीते कल वाला मतलब कल क्या होगा दिन, कल क्या था दिन, तो ये था बृहस्पतिवार हो जाएगा। और आज कौन सा दिन हो जाएगा, फिर आज हो जाएगा शुक्रवार। तो पूछ रहा रविवार कब होगा, तो रविवार जो होगा आने वाले कल से अगला दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब आज का दिन तो है, कल फिर होगा, कल होगा शनिवार, उसके अगले दिन रविवार। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इसको देखिए, सबसे पहले फिगर को देखिए, प्रश्न आकृति आपकी इसमें भी सर्किल है और तीसरे वाले में भी सर्किल है और इसमें भी दूसरे वाले में भी सर्किल है। और गाइस आपका जो तीसरे वाले पंक्ति में जो चित्र दूसरा है वो कैसा है, आधा कटा हुआ सर्किल, और यहाँ पर एक बिंदी है, यह कह सकते हैं ट्रायंगल है। तो ऐसा ही देखिए किसमें किसमें है, इसमें दूसरे वाले में भी ये है और तीसरे वाले में भी आपका, पहले वाले में भी आपका ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ये तरबूज वाला है, तरबूज वाला सॉरी आयत वाला। तो यहाँ पर भी ऐसा हमें चित्र चुनना है जो आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला, ये वाला ऐसा गोल गोल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न में यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो कौन सी आकृति उत्तर आकृति की दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए यहाँ पर एक दर्पण प्रतिबिंब रख दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो आंसर हो जाएगा वो कर लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं डबल वाला। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, सारे उल्टे हो जाते हैं। तो ये वाला जो पहला वाला फिगर है एरो, ये ऐसा हो जाएगा पहला एरो, और जो बीच में दूसरी लाइन है ये भी ऐसी ही रहेगी। फिर ये वाला एरो उधर चला जाएगा, फिर उसके बाद बीच में लाइन ऐसी रहेगी, फिर ये वाला जो लास्ट वाला एरो है ये फिर उल्टा हो जाएगा और एक लाइन ऐसी रहेगी आपकी। तो ये फिगर कौन किस में आ रहा है, तो पहले में देखिए उल्टा एरो हो गया, तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 15वें का आपका हो जाएगा, 15वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है किसी कोड भाषा में 125 का मतलब गो टू स्कूल, 146 का मतलब स्टडी इन स्कूल, 135 का मतलब है रन टू स्कूल। तो देखिए रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले और दूसरे का कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले में देखिए सबसे पहले आपका कॉमन क्या क्या है, पहले दूसरे में स्कूल और स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल कॉमन हो गया, और कोड में देखिए क्या क्या कॉमन है दोनों में, तो आपका एक और एक, तो यहाँ पर स्कूल का कोड हो गया एक। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे का तुलना कर लेते हैं या कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रन है और टू है, या ऐसा कर लेते हैं पहले और तीसरे का हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी टू है यहाँ पर भी टू है। तो टू टू के लिए देखिए कौन कौन से नंबर कॉमन है, एक तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो टू का कोड हो जाएगा 5। स्कूल का हमें पता ही है एक है, तो जो बचा है 135 में वो किसका कोड हो जाएगा, रन का, जो कि है 3।
तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ये वाली आकृति बनाई जा सकती है। देखिए ये वाली आकृति ऐसी है गोल, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये और ये मिलके पहली आकृति बन गई। उसके बाद देखिए दूसरी आकृति है ऐसा आधा थोड़ा सा सर्किल है और ये ऐसे है, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा थोड़ा सर्किल है ये और ये दूसरी आकृति मिल गई। उसके बाद ये थोड़ा सा टुकड़ा जो है यहाँ पर लग गया और ये वाला टुकड़ा है यहाँ पर लग गया, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। कोई शिक्षक जो है साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है और आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, तो निष्कर्ष इसके लिए क्या सही होगा? तो देखिए इसके लिए निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता और आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, लेकिन आगे कहता है आनंद शिक्षक नहीं है इसलिए तो साइकिल पे आता है, और जो शिक्षक हैं वो साइकिल पे नहीं आते हैं, और आनंद विद्यार्थी, ये भी सही है आपका। ओके, चलिए अगला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर शब्दों को सेट करना है, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले जो शब्द आएगा वो आएगा सीजन, तो पहले नंबर पर ये वाला आएगा। दूसरे पर कौन सा आएगा? सीक्रेट, ये आएगा दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा? सीड, तो ऑप्स का हो जाएगा सीड, ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्यों? देखिए यहाँ पर ये आपका विकर्ण है, यहाँ पर भी एक विकर्ण है और एक ये आधा विकर्ण है, तो यहाँ पर भी आधा विकर्ण है, और एक त्रिभुज ये ऐसे बन गया, ये भी त्रिभुज बन गया, तो आपकी सन्निहित किस में? ऑप्शन डी में। देखिए क्वेश्चन है 24वां, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यहाँ पर क्या आएगा? तो एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए पहले फिगर में 9 लाने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले 8 और 4 को क्या करेंगे? जोड़ देते हैं, तो 8 4 12, और ऊपर जो नंबर है 3 इसको घटा देते हैं तो हमें अंदर वाला मिल जाता है 9। यही तरीका सेकेंड वाले में लगाएंगे, 6 और 5 को जो जोड़ देते हैं तो 11, और ऊपर वाले 4 से घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 7। यही तरीका तीसरे में लगाएंगे, 9 और 3 को जोड़ा तो 12, 12 में से ऊपर वाला 5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 7। ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बेन आरेख चुनिए जो प्रश्न के शब्दों के संबंध का सही निरूपण करता है। तो देखिए कॉफ़ी चीनी चाय है आपका, तो इसका हो जाएगा, देखिए आपका कॉफ़ी वाला एक वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका? कॉफ़ी ये हो जाएगा, और कॉफ़ी से क्या बनती है? कॉफ़ी किससे बनती है? चीनी तो थोड़ा सी मिलाते हैं, तो चीनी का कुछ पार्टिकल कॉफ़ी में चला जाएगा। और चाय भी आपका किससे बनती है? चीनी से, तो कुछ पार्टिकल चीनी का चाय में चला जाएगा, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।